हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं स्वेदाध्याय। तो सबसे पहला टॉपिक है स्वेदाध्याय क्या होता है। तो स्वेदाध्याय में स्वेदन कराया जाता है। और स्वेदन क्यों कराया जाता है? जब शरीर में कफ बढ़ जाता है, मतलब सौम्यता बढ़ जाती है, तब स्वेदन कराया जाता है। क्योंकि सौम्य का उल्टा होता है आग्नेय गुण। तो आग्नेय गुण के कारण कफ पिघल जाता है, मतलब सौम्य गुण कम हो जाता है, इसीलिए स्वेदन करवाया जाता है। ठीक है। और वात कफजन्य रोगों में स्वेदन करना चाहिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि स्वेदन तभी कराते हैं जब वात और कफ शरीर में बढ़ जाती है। और स्वेदन दो टाइप का होता है नॉर्मली, स्वाग्नि स्वेदन और निराग्नि स्वेदन। ठीक है। और स्वेदन हमेशा स्नेहन के बाद कराया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले स्नेहन होता है, फिर स्वेदन होता है। ठीक है। यदि वात कफ के साथ अल्प मात्रा में पित्त है तो सुश्रुत द्रव स्वेद करने का आदेश देते हैं। मतलब वात कफ जब बढ़ा हुआ है तब स्वेदन करवाते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी मात्रा में कफ पित्त भी बढ़ा हुआ है तो द्रव स्वेद करवाने के लिए हमें सुश्रुत ने बताया है। ठीक है। तो हम देखते हैं स्वेदन संबंधी सामान्य चर्चा। अतः स्वेदा प्रवक्ष्यन्ते यथावत् प्रयोजिते स्वेद साध्या प्रशाम्यन्ति गदा वात कफात्मका। मतलब अब स्नेहन के बाद स्वेदन क्रिया का वर्णन करेंगे, जिनके विधिवत प्रयोग से स्वेद क्रिया के शांत होने वाले कफ वात कफ रोग के शांत हो जाते हैं। मतलब वात कफ रोग शांत हो जाते हैं स्वेदन करवाने से। ठीक है। अब इसमें क्या है, मेन हम इसमें देखते चलते हैं। समस्त पक्ष में वात कफजन्य रोगों में स्वेदन करना चाहिए, ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसमें हमको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि स्वेद वात को दूर करता है, मतलब स्वेदन से वात दोष खत्म हो जाता है, वात दोष कम हो जाता है और कफ दोष भी कम हो जाता है। स्वेद आग्नेय होता है, स्वेद आग्नेय होता है। ठीक है। आग्नेय होता है, हमने बताया पहले ही। और इसके अलावा अतः आग्नेय स्वेद सौम्य कफ का नाश करता है, सौम्य कफ का नाश करता है आग्नेय स्वेद। ठीक है। अतः वात कफ या वात कफज रोगों में स्वेद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वही बात है। अब स्नेहन क्रिया के बाद स्वेदन करने से लाभ। अब स्नेहन के बाद ही क्यों स्वेदन किया जाता है, तो हम इसमें देखने वाले हैं। स्नेहन क्रिया करने के बाद स्वेदन क्रिया से वात दोष दूर कर लेने पर मल मूत्र शुक्र ये शरीर में किसी प्रकार रुकते नहीं है, मतलब दोष शरीर में रुकते नहीं है। और अगर ये रुकेंगे नहीं तो मूल मूत्रावरोध एवं शुक्रास्मरी आदि बीमारी नहीं हो पाती है। ठीक है। तो स्नेहन क्रिया इसीलिए कराई जाती है क्योंकि मल मूत्र शुक्र शरीर में किसी प्रकार से रुकते नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मल मूत्रावरोध एवं शुक्रास्मरी आदि नहीं होती है। ठीक है। तो अब हमने देख लिया स्नेहन के बाद ही स्वेदन करवाया जाता है। अब स्वेदन की प्रशंसा में उपमा। जब सूखे हुए काष्ठ को भी विधिपूर्वक सेवन स्नेहन और स्वेदन करने के बाद अपनी इच्छानुसार जिधर चाहे उधर घुमाया जा सकता है, तो क्या जीवधारी पुरुष का स्नेहन और स्वेदन करने के बाद अपनी इच्छानुसार यथास्थान नहीं घुमाया जा सकता है? अर्थात अवश्य ही घुमाया जा सकता है। मतलब अगर एक लकड़ी है, अगर हम इसको भी अगर इसका स्नेहन और स्वेदन करते हैं तो इसे भी आसानी से मोड़ा जा सकता है। उसी प्रकार हमारा शरीर भी होता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्वेद के प्रकार। ठीक है। तो नॉर्मली स्वेद होते हैं तीन टाइप के, महास्वेद, मृदु स्वेद और मध्यम स्वेद। ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक। अर्थात बिना स्नेहन स्वेदन किए जो व्यक्ति संशोधन की औषधि पीता है उसका शरीर जैसे सूखी लकड़ी को टेढ़ा किया जाता है वह टूट जाता है, वैसे टूट जाता है। और स्निग्ध रसों के द्वारा प्रेरित स्नेह स्वेद के द्वारा प्रचलित दोष जब कोष्ठ में आ जाता है तो सुखपूर्वक संशोधन औषधों के द्वारा सुगमता से निकाल दिए जाते हैं। अब सफल स्वेदन के आधार। अगर किसी व्यक्ति का हमें स्वेदन करना है तो हमें क्या क्या चीज़ देखनी है उसमें, इसके बारे में यहाँ डिस्कशन किया गया है कि रोग, ऋतु और रोगी के बल। ठीक है। रोग मतलब उसको कोई रोग तो नहीं है पहले से। ठीक है। ऋतु कौन सी चल रही है और रोगी का बल कैसा है, प्रबल, मध्यम, उत्तम। अबल का बल और अबल का विचार कर न अधिक गर्म और न अधिक मृदु स्वेद, दोष के अनुसार उचित द्रव्यों से कल्पना बनाकर जिस शरीर प्रदेश में जिस प्रकार जितना स्वेद करना उचित हो उतनी ही मात्रा में स्वेद करने से लाभ होता है। मतलब आपको न अति स्वेद करना है, न बहुत कम स्वेद करना है। ठीक है। न बहुत ज़्यादा गर्म स्वेद करना है, न बहुत ज़्यादा मृदु स्वेद करना है। और बल और अबल का विचार करके और रोग, ऋतु और रोगी के बल को देखकर उसका स्वेदन करना है। ठीक है। अगला श्लोक है स्वेद के तीन भेद। तो रोगी के बलवान होने पर, शीतकाल होने पर और शरीर के बलवान होने पर, मतलब रोगी बलवान और शीतकाल होने पर करवाया जाता है महास्वेद। ठीक है। ये महास्वेद करवाया जाता है। रोगी के बलवान, रोग के बलवान और शीतकाल में महास्वेद करवाया जाता है। ठीक है। अब दूसरा क्या है, मृदु स्वेद। तो
दुर्बल व्यक्ति में दुर्बल रोग होने पर और अल्प शीत पड़ने पर दुर्बल मृदु स्वेद करवाया जाता है। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे कि रोगी दुर्बल हो और रोग दुर्बल हो और अल्प शीतकाल हो तब दुर्बल स्वेद करवाया जाता है, मतलब मृदु स्वेद करवाया जाता है। ठीक है, महास्वेद, मृदु स्वेद और मध्यम स्वेद। मध्यम स्वेद कब करवाएंगे? जब रोग मध्यम हो, बल मध्यम हो और साधारण शीत हो, तब मध्यम स्वेद करवाया जाता है। ठीक है, मतलब अगर अधिक शीत हो और रोगी का बल अधिक हो और रोग भी बलवान हो तो महास्वेद करवाएंगे। अगर अल्प शीत हो और रोगी का बल भी कम हो, ठीक है, और रोग भी दुर्बल हो, तब अल्प शीत करवाएंगे। ठीक है, मृदु स्वेद करवाएंगे। और जब मध्यम रोग हो, मध्यम बल हो और साधारण शीत हो, तब मध्यम स्वेद करवाया जाता है। ठीक है, यहाँ रोग, ऋतु और शारीरिक बल के अनुसार 3 प्रकार का स्वेद बताया गया है। स्वेद देश भेद और देश भेद से और दोष के अनुसार भी 3 तरह का होता है, जिसका उल्लेख आगे किया जाएगा। अब स्वेद के 2 भेद। ठीक है, तो कफजन्य रोगों में स्निग्ध और रुक्ष, वातजन्य विकार में स्निग्ध और कफजन्य विकार में रुक्ष द्रव्यों से बना हुआ स्वेद करवाना चाहिए। मतलब एक स्निग्ध स्वेद होता है और एक रुक्ष स्वेद होता है। ठीक है, तो जब वातजन्य विकार होगा तो स्निग्ध और स्निग्ध स्वेद करवाएंगे, मतलब ठीक है, वातजन्य विकार में स्निग्ध स्वेद करवाएंगे। ठीक है, और कफजन्य विकार में रुक्ष द्रव्य से बना हुआ स्वेद करवाएंगे, रुक्ष स्वेद। ठीक है, अब हम देखते हैं आमाशय तथा पक्वाशयगत दोषों में स्वेद विधि। आमाशय में यदि वायु कुपित हो तो रुक्ष द्रव्यों के द्वारा स्वेदन कराकर बाद में स्निग्ध द्रव्यों से स्वेदन करवाना चाहिए। ठीक है, आमाशय में यदि वायु कुपित हो तो पहले रुक्ष द्रव्यों से स्वेदन करवा जाएंगे, फिर बाद में स्निग्ध द्रव्यों द्वारा स्वेदन करवाएंगे। इसके बाद यदि पक्वाशय में कुपित हो, यदि पक्वाशय में कफ कुपित हो तो पहले स्निग्ध द्रव्यों से, मतलब कफ के जैसा जो स्निग्ध द्रव्य है, पहले इनसे स्वेदन करवाएंगे, उसके बाद रुक्ष द्रव्यों से स्वेदन करवाएंगे। मतलब यदि पक्वाशय में हम देखते हैं कि कफ बढ़ा हुआ रहता है तो वहाँ पे पहले कफ को और बढ़ा दिया जाता है, किसके द्वारा? स्निग्ध द्रव्यों के द्वारा। और स्वेदन कौन सा करवा दिया जाता है? रुक्ष द्रव्यों से स्वेदन करवा दिया जाता है। तो इससे अच्छी तरीके से स्वेदन हो जाता है, दोष निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं वृषणादि स्थान पर स्वेद मात्रा। वृषण, अंडकोश, हृदय, नेत्र, इनका स्वेदन नहीं करना चाहिए या मृदु स्वेद करना चाहिए। ठीक है, और वंक्षण प्रदेश में मध्यम स्वेद करना चाहिए। वंक्षण प्रदेश मतलब इंग्वाइनल रीजन को हम वंक्षण प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, तो वृषण, ठीक है, हृदय और नेत्र, इसके अलावा वंक्षण प्रदेश में स्वेद नहीं करवाया जाता है, और अगर करवा भी रहे तो इसमें मृदु स्वेद करवाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला, नेत्र की स्वेदन विधि। वैसे तो नेत्र का स्वेदन नहीं करवाया जाता है, लेकिन अगर मृदु स्वेद करवाना ही है तो पहले नेत्रों को अच्छी तरह से साफ कपड़े, जौ या गेहूं के आटे के पिंड से, कमल अथवा नील कमल से पूर्ण रूप से ढककर पश्चात मृदु स्वेद करना चाहिए। हृदय की स्वेद विधि। अब हमने नेत्र की देख ली। नेत्र की स्वेद विधि में क्या है? पहले नेत्रों को अच्छी तरह से साफ कपड़े से ढक लें, फिर जौ या गेहूं के आटे के पिंड से या कमल अथवा नील कमल से पूर्ण रूप से ढककर मृदु स्वेद करवाएं। ठीक है, इसके बाद नेत्र के बाद आता है हृदय। ठीक है, तो हृदय की स्वेदन विधि में हम देखते हैं कि हृदय का स्वेदन करते हुए शीतल मुक्तावली, मोतियों की माला से, ठीक है, शीतल कांसा मतलब कांसा का एक जो पात्र आता है उससे, ठीक है, जल से, गीले कमलों से अथवा जल से गीले हाथों से बार बार हृदय का स्पर्श करें। तो इस प्रकार हम हृदय का स्वेदन करवाते हैं। ठीक है, तो नेत्र की स्वेदन विधि आप समझ चुके हैं। इसके बाद हृदय की स्वेदन विधि समझ चुके हैं कि इसमें मोतियों की माला जो शीतल हो और शीतल कांसा आदि के पात्रों से, जल से, गीले कमलों से अथवा जल से गीले हाथों से बार बार हृदय का स्पर्श करें। तो होगी हृदय की स्वेदन विधि। अब हम देखते हैं सम्यक स्वेदन के लक्षण। तो आपको ये श्लोक याद कर लेना है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, सम्यक स्वेदन के लक्षण, सम्यक स्वेदन और सम्यक स्नेहन के लक्षण आपको हमेशा याद रहने चाहिए। तो सम्यक स्वेदन में हम क्या देखते हैं? शीतशूल विपर में स्तंभ गौरव निग्रहे संजाते मार्दवे स्वेदे स्वेदनाद विरतिर्मता। मतलब जब उचित रूप में स्वेदन हो जाता है तो रोगी व्यक्ति के शरीर में शीत और शूल की शांति हो जाती है।
जो शीत है और शूल है, विपर में मतलब इनकी शांति हो जाती है। ठीक है। स्तंभ गौरव निग्रह मतलब शरीर की जकड़ाहट और गुरुता नष्ट हो जाती है। स्तंभ मतलब जकड़ाहट और गौरवता मतलब गुरुता, निग्रह मतलब नष्ट हो जाती है। ठीक है। संजाते मार्दवे स्वेदे स्वेदनाद विरतिर्मता, शरीर के अवयव कोमल हो जाते हैं और स्वेद मतलब पसीना आने लगता है। इन लक्षणों को देखकर यह समझना चाहिए कि स्वेदन क्रिया उचित रूप से हो चुकी है, तब स्वेदन कार्य से विरत हो जाना चाहिए। ठीक है। तो ये श्लोक आपको हमेशा याद रखना है, इसके लक्षण भी हमेशा याद रखना है। ठीक है। शीत शूल विपर में स्तंभ गौरव निग्रह संजाते मार्दवे स्वेदे स्वेदनाद विरतिर्मता। अब हम देखेंगे दोस्तों स्वेदन के अतियोग का लक्षण। यदि स्वेदन का प्रयोग अधिक मात्रा में हो जाता है तो पित्त का प्रकोप हो जाता है। सीधी सी बात है, क्योंकि स्वेदन से हम क्या कर रहे हैं, पित्त को ही तो बढ़ा रहे हैं। आग्नेय गुण अगर बढ़ रहा है तो शरीर में पित्त बढ़ेगा। ठीक है। पित्त का प्रकोप हो जाएगा, मूर्छा होती है, शरीर में अवसाद हो जाता है, प्यास अधिक लगती है, शरीर में दाह मतलब जलन होने लगती है, पसीना अधिक आने लगता है और स्वर तथा अंगों में दुर्बलता हो जाती है। स्वर मतलब बोलने में जो आपके जो शब्द है, आपका जो वॉइस है उसमें दुर्बलता आ जाती है और अंगों में भी दुर्बलता आ जाती है। इन लक्षणों को देखकर अति स्वेद हो गया है ऐसा जानना चाहिए। ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है आपके क्लिनिकल के लिए कि महाविषगर्भ तेल जो होता है उसकी अगर मालिश करते हैं तो उसके बाद आपको स्वेदन नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म होता है और अगर आपने उसके बाद स्वेदन किया तो आपको फफोले पड़ जाएंगे। ठीक है। शीत मतलब वात एंड कफ से होता है, शूल मतलब वात से होता है। ठीक है। शीत शूल विपर में शीत मतलब वात एंड कफ से होता है और शूल वात के कारण होता है। ठीक है। स्टिफनेस गले में होती है, ये किसका लक्षण है, सम्यक स्वेदन का लक्षण है। अब अगला हम देखते हैं स्वेद के अतियोग में चिकित्सा। ठीक है। अगर किसी को अधिक स्वेदन हो गया है, अतियोग में स्वेदन हो गया, तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो इसमें हमको बताया गया है कि मधुर स्निग्ध और शीतल आहार विहार का सेवन करें। मतलब ये जो कफ बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, मधुर स्निग्ध और शीतल आहार विहार, इनका सेवन आपको करना है, क्योंकि आपके शरीर में ऑलरेडी पित्त बढ़ चुका है, मतलब अति मात्रा में स्वेदन हो चुका है। तो आपको मधुर स्निग्ध और शीतल आहार विहार का सेवन करना है। ठीक है। उसे पूर्ण रूप से विधिपूर्वक स्वेद के अतियोग होने पर करना चाहिए, मतलब केवल अतियोग जब हो तभी आपको मधुर स्निग्ध और शीतल आहार विहार का सेवन करना है। ठीक है। अब हम देखते हैं स्वेद के अयोग्य रोग तथा रोगी। ठीक है। तो प्रतिदिन कषाय द्रव्य का सेवन और मदिरापान करने वाले, इनको स्वेदन नहीं करवाना चाहिए। ठीक है। गर्भिणी को स्वेदन नहीं करवाना है। रक्त पित्त से जो पीड़ित व्यक्ति है, ऑलरेडी उसमें पित्त की व्याधि है, तो स्वेदन में तो पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। तो इससे शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए इसको भी हमें स्वेदन नहीं करवाना है। पित्त के रोगी या पित्त प्रकृति वाले हैं, जैसे मैं पित्त प्रकृति वाला हूँ, तो मुझे भी स्वेदन करवाना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे शरीर में ऑलरेडी पित्त बढ़ा हुआ है। ठीक है। अतिसार मतलब अगर किसी को डायरिया हो रहा है तो उसको भी स्वेदन नहीं करवाना है। सूक्ष्म शरीर वाले, मधुमेह मतलब डायबिटीज़ से पीड़ित होने वाले, और क्षार्य अग्नि जिसकी गुदा विदग्ध हो गई है, या पक्व गुदा वाले, या गुदभ्रंशा रोग से पीड़ित है, विष और मदिरा के अविधि सेवन से इन्हें विकार उत्पन्न हो चुका है, जो थके हुए हैं, जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, जो अधिक मोटे हो चुके हैं, जिन्हें पित्तजन्य प्रमेह रोग हुआ है, जिन्हें अधिक प्यास लगती है, जो भूख से पीड़ित हो, और जो क्रोधी हो, जो शोक से पीड़ित हो, जो कामला मतलब जॉन्डिस जिनको हो चुका है, मतलब इनमें ऑलरेडी पित्त बढ़ा हुआ है, तो इनको भी हमें स्वेदन नहीं करवाना है। उसके बाद उदर रोग से पीड़ित व्यक्ति, जिन्हें उरछत हो चुका है, जो वात रक्त से पीड़ित है, जो अत्यंत दुर्बल है, जिनका शरीर सूख चुका है, जिनका ओज अत्यंत क्षीण हो चुका है, जिन्हें मोतियाबिंद का रोग हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों के लिए वैद्य स्वेद नहीं करवाए। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जिनका भी पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त से रिलेटेड जिनको व्याधियाँ हैं, उनको आपको स्वेदन नहीं करवाना है। ठीक है। अब अगला हम देखते हैं स्वेद के योग्य रोग तथा रोगी। ठीक है। तो स्वेद के योग्य व्यक्ति कौन होगा, जिसका कफ बढ़ा हुआ होगा। देखो, स्वेद के योग्य व्यक्ति प्रतिशय, कास, हिचकी, श्वास रोग से पीड़ित है, कफ के द्वारा स्रोतों के भर जाने से जिनका शरीर गुरु हो चुका है, मतलब जो मोटे ताजे हो चुके हैं, उन लोग को आपको स्वेदन करवाना है। ठीक है। जिनमें कफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, कर्णशूल, मान्याशूल, शिरशूल, मतलब इन सभी जगह इनको दर्द होता है, हेडेक होता है, स्वर भेद, गल ग्रह, अर्दित मतलब फेशियल पैरालिसिस, एकांगवात मतलब किसी एक अंग में वात बढ़ चुका है, सर्वांगवात मतलब हिमेप्लेजिया, पक्षाघात, विनामक, धनुस्तंभ, टिटेनस मतलब, और जिनके कोष्ठ में आना होता है, विबंध होता है, मूत्राघात होता है, विशेष जम्बाई होना, पार्श्वग्रह, पृष्ठग्रह, कटिग्रह, कुक्षिग्रह, ग्रधंसी रोग,
मूत्रकृच्छ, अंडोकोश वृद्धि, अंगमर्द, पाद जानु, उरु जंघा। इन अंगों में शूल तथा जकड़ाहट, शोथ रोग, खल्ली रोग, आमदोष, शीतजन्य रोग, कंपवात, वातकंटक, अंगों का संकोच, आयामवात और सर्वांगशूल। अंगों में स्तंभता मतलब जकड़ाहट बढ़ चुकी है, गुरुता और शून्यता हो जाने पर स्वेदन किया जाता है। ठीक है, तो स्वेदन के योग्य रोगी कौन हो गए? सीधी सी बात आपको याद रखना है, जिनके शरीर में कफ से रिलेटेड व्याधियाँ बढ़ी हो, जिनके शरीर में कफ बढ़ने से रिलेटेड व्याधियाँ हुई हो, उनको आप स्वेदन करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पिंड स्वेद के द्रव्य। ठीक है, तो इसमें कौन से द्रव्य का यूज़ करना चाहिए पिंड स्वेद में? तो इसमें हम देखते हैं तिल, उड़द, कुल्थी, अम्ल द्रव्य, घृत, तेल, मांस, भात, खीर, खिचड़ी, मांस, इन द्रव्य से पिंड स्वेद करना चाहिए। गौ, गधा, ऊंट, सुअर, घोड़ा, इनकी विष्टि, भूसी के साथ जौ, बालू, मिट्टी, पत्थर, करीश, सूखे गोबर का चूरा, लोहे का चूरा, इन द्रव्यों से पिंड बनाकर या पिंडाकार पोटली बनाकर कफ के विकारों में स्वेदन करवाना चाहिए। स्वेदन तो ऑलरेडी कफ के विकारों में ही किया जाता है। ठीक है, पहले बताए हुए तिल, उड़द आदि द्रव्यों का पिंड बनाकर वातजन्य रोगों में स्वेदन करना चाहिए। अब देखते हैं इसका विमर्श, हम देख लेते हैं कि पिंड स्वेद से तात्पर्य है कि स्वेद करने वाले द्रव्यों का पिंड बनाकर स्वेदन करना। स्वेदन द्रव्यों का निर्माण करते समय तिल, उड़द, कुल्थी, भात आदि द्रव्यों को मांस, रस और कांजी में पकाकर आवश्यकतानुसार घृत और तेल मिलाकर अथवा खीर, खिचड़ी, मांस का पिंड बनाकर गर्म कर वातजन्य रोगों में इससे स्वेदन किया जाता है। ठीक है, यह द्रव्य स्निग्ध होता है, ठीक है, क्योंकि और स्नेह से वायु का नाश होता है, ये सीधी सी बात है। गौ, गधा आदि की विष्ठा सूखी होती है, इनकी पिंडाकार पोटली बनाकर कफजन्य रोगों में स्वेदन किया जाता है, क्योंकि रुक्ष से कफ का नाश हो जाता है। ठीक है, क्योंकि रुक्ष गुण जो होता है वो कफ का उल्टा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्वेदन विधि। तो नॉर्मली स्वेद कितने टाइप के होते हैं? ताप स्वेद, ऊष्म स्वेद और उपनाह स्वेद और द्रव स्वेद। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे ताप स्वेद के बारे में। अग्नि से तपाई हुई वस्तु, रुई, धातुओं की पट्टी, ईंट, पत्थर का बालू और नमक की पोटली तथा निर्धूम अग्नि के ताप से शरीर सेकने को ताप स्वेद कहा जाता है। मतलब ये निद्रव स्वेद मान सकते हैं इसको आप, ताप स्वेद को। ठीक है, इसको सामान्य भाषा में तपाना या सेकना कहते हैं। ठीक है, ये हो गया ताप स्वेद, ये रुक्ष स्वेद का प्रकार होता है। इसके बाद होता है ऊष्म स्वेद। ठीक है, तो ऊष्म स्वेद में क्या किया जाता है कि भाप से सेका जाता है, मतलब एक नाड़ी के द्वारा स्वेदन करवाया जाता है, इसको ऊष्म स्वेद कहते हैं। यह भाप द्वारा सेक को कहा जाता है। यह स्वेद 3 प्रकार का होता है: ठीकड़ा, पत्थर के गोले, पत्थर की चट्टान, भूमि, ईंट। ठीक है, लोहे के कीले आदि खूब तपाकर उन पर जल या वातहर द्रव्यों का क्वाथ छोड़कर उससे निकले हुए भाप से, मतलब भाप से स्वेदन कराना। ठीक है, शरीर प्रदेश का सेक करना। दूसरा क्या होता है, एक चौड़े मुंह के बड़े पात्र में द्रव वस्तु जैसे जल, दुग्ध, क्वाथ आदि द्रव्यों को रखकर आग पर उबालना और उससे जो भाप निकले, इसमें भी क्या देख रहे हैं हम, जो भाप निकल रही है उसके द्वारा शरीर प्रदेश का सेक करना। एक छोटे मुंह के बड़े घड़े में गर्म क्वाथ आदि द्रव्य को बंद कर घड़े के बगल से एक छिद्र बना नली फिट करके उसी नली के द्वारा शरीर प्रदेश में भाप से सेकना, इसको हम कहेंगे ऊष्म स्वेद। ठीक है, तो ऊष्मा मतलब भाप। ठीक है, ताप स्वेद हो गया, ऊष्म स्वेद हो गया। उपनाह स्वेद, अब हम देखते हैं उपनाह स्वेद। तो उपनाह स्वेद क्या होता है दोस्तों? इसे सामान्य भाषा में पोटली बांधना कहते हैं। ठीक है, यह तीसी, जौ, गेहूं आदि के चूर्ण में जल, दूध, गोमूत्र आदि द्रव पदार्थ को दोषानुसार दशांग लेप आदि घृत तेल एक में पकाकर जब गाढ़ा हो जाए तो एक कपड़े पर रखकर व्रण स्रोत आदि पर बांध दिया जाता है। ये उपनाह स्वेद हो गया, मतलब पोटली बांधना है आपको, सीधी सी बात है। ठीक है, पोटली कैसे बांधेंगे? ये जो जितने भी द्रव्य बताए हैं, इन द्रव्यों को जहाँ पर स्वेदन करवाना हो वहाँ पर बांध दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं द्रव स्वेद। तो द्रव स्वेद में क्या होता है, जल आदि द्रव पदार्थों को गर्म कर या गर्म क्वाथ में रोगी को बैठाकर या शरीर के ऊपर धार छोड़ते हुए सेक किया जाता है। इसके अवगाह परिषेक, ये 2 भेद होते हैं। गर्म क्वाथ आदि में बैठकर सेक करने को अवगाह स्वेद और ऊपर से धारा गिराने को परिषेक स्वेद कहते हैं। ये हम आगे देखेंगे, क्योंकि 13 प्रकार के जो स्वेद बताए गए हैं उसमें परिषेक स्वेद और अवगाह स्वेद के बारे में बताया गया है। ठीक है, अवगाह स्वेद मतलब एक टब बाथ टाइप का मान सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के वातहर जो तेल होते हैं, वात कफर जो तेल होते हैं, उसमें व्यक्ति को बैठा दिया जाता है, उसमें व्यक्ति को उतार दिया जाता है। ठीक है,
और परिषेक स्वेद मतलब ऊपर से बूंद बूंद करके शॉवरिंग की जाती है। जो वातहर द्रव्य होते हैं, वात और कफहर द्रव्य होते हैं, उनकी शॉवरिंग की जाती है। ठीक है, तो अवगाह और परिषेक स्वेद हो गए द्रव स्वेद के प्रकार। ठीक है, तो स्वेद नॉर्मली कितने प्रकार के हो गए? ताप स्वेद, ऊष्म स्वेद, अवगाह स्वेद, उपनाह स्वेद और द्रव स्वेद। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रस्तर स्वेद के लक्षण, प्रस्तर स्वेद के द्रव्य। तो दोष, रोग और मनुष्य के बल के अनुसार ऊपर बताए हुए द्रव्य प्रस्तर स्वेद में भी काम में लाए जाते हैं। स्वेदन के लिए विविध स्थान: धूम से रहित अंगारों से तपाए हुए भूग्रह, तहखाना, जिंताक में, उष्ण गर्भगृह में संपूर्ण शरीर में वातग्न तेल का मर्दन कर सोने से सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है। अब नाड़ी स्वेद के हम द्रव्य देखेंगे। तो नाड़ी स्वेद में कौन से द्रव्य को यूज़ किया जाता है? तो नाड़ी स्वेद में हम यूज़ करते हैं, इतने सारे द्रव्य यूज़ करते हैं, आपने इसको पढ़ लेना। वैसे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि देश काल के विभाग को जानने वाला और युक्ति की अपेक्षा रखने वाला उत्तम वैद्य ग्राम में आनूप मांस और जलीय जीवों का मांस, दूध, बकरे का सिर, सुअर का मैदा, पित्त, रक्त, तेल वाले एरंड आदि तथा तिल एवं तंडुल, इन सबों का क्वाथ बनाकर नाड़ी स्वेद में इसका प्रयोग करना चाहिए। अथवा वरना, गिलोय, एरंड का मूल, सहीजन की छाल, मूली का पंचांग, सरसों की पत्ती, आड़ूसा की पत्ती, बांस की पत्ती, करंज, मदार की पत्ती और शोभांजन, लाल सहीजन की पत्ती, कट सरैया की पत्ती, मालती की पत्ती, सफ़ेद तुलसी की पत्ती, काली तुलसी की पत्ती, इन सबों का क्वाथ बनाकर नाड़ी स्वेद में प्रयोग करना चाहिए। भूतिक, गंध तृण, दोनों पंचमूल, मदिरा, दही का पानी, गोमूत्र, कांजी, इन्हें गर्म कर और भूतिक आदि का क्वाथ बनाकर स्नेह मिलाकर नाड़ी स्वेद में प्रयोग करना चाहिए। नाड़ी स्वेद मतलब आपने एक पात्र में लिक्विड भर दिया है, ऊपर से जो मटका है उससे एक नली निकाल दी है और वो नली से जो भाप आ रही है उसको आप जहाँ पे ले जाके स्वेदन करना चाहे, जिस अंग में आपको स्वेदन करना है वहाँ पे आप स्वेदन करवा सकते हो। ठीक है, और अवगाह स्वेद के द्रव्य हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आगे 13 प्रकार के अग्निस्वेद आने वाले हैं। ठीक है, तो क्रम से वात कफजन्य रोगों में जिन द्रव्यों से नाड़ी स्वेद कराया जाता है उन्हीं द्रव्यों का क्वाथ बनाकर एक बहुत बड़े पात्र में रखकर उसमें बैठने से या अंगों को डुबो देने से अवगाह स्वेद हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार घृत, दुग्ध और तेल को एक बहुत बड़े पात्र में रखकर उसमें बैठकर या अंगों को डुबोकर अवगाह स्वेद कराया जाता है। यह अवगाह स्वेद करने की विधि बताई गई है। ठीक है, अवगाह स्वेद के द्रव्य क्या हो गए कि घृत, दुग्ध, तेल, इसको बड़े पात्र में रख दिया है। ठीक है, गेहूं के टुकड़े, जौ का आटा, कांजी का तेल, द्रव्य, सुरा, किण्व, किट, नमक, इन सबों को एक में पकाकर पुल्टिस बांधकर नाड़ी स्वेद करना उत्तम होता है। ये तो ठीक है। और तगर आदि सुगंध द्रव्य, मदिरा, सुरा, किट, जीवंती, सौंफ, तीसी, कूट तेल, इन सबों को एक में पकाकर गरम कर पुल्टिस बांधना चाहिए। ऊपर बताए हुए द्रव्यों की पुल्टिस रखकर लोमयुक्त, दुर्गंध रहित अर्थात जो सड़ा गला न हो ऐसे उष्णवीर्य वाले चमड़े से बांध देना चाहिए। पहले तो ये सब अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स होते नहीं थे, तो ये चमड़े से बांध देते थे। यदि इस प्रकार के उष्णवीर्य वाले चमड़े न मिले तो रेशम या उनके कपड़ों से बांध देना चाहिए। इस प्रकार बांधने को उपनाह स्वेद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे का हम अगले पार्ट में हम देखेंगे कि स्वेद कितने प्रकार के होते हैं। 13 प्रकार के अग्नि स्वेद होते हैं, इनकी स्वेदन विधि के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।